हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके इतने ज़्यादा हाई लेवल पे रिच नहीं है, लेकिन वो कंट्रीज इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इनके इतने ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके जो हैं उनके पास जो डॉलर्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में है। इनको उन्होंने किसी कंट्री से कर्जा वगैरह लिया, साथ साथ में इसका आपको इनका जीडीपी पर कैपिटा होता है वो भी बताएंगे। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है कंट्री वो है हमारे पास एस्टोनिया। तो इसका जो है हमारे पास एस्टोनिया का मैंने स्लोवेनिया जो है एस्टोनिया हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आता है। स्लोवेनिया जो है हमारे इसके जीडीपी पर कैपिटा हमें मिलता है वो हमें पड़ा, इसका है वो है $25,739.25। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं स्लोवेनिया रिलाइज ऑन इंडस्ट्रीज सच एज फेरस मेटलरी एंड aluminium products, lead and zinc smelting and electronics to generate the economy. Hops, wheat, coffee, corn and apples in addition to sheep, poultry and cattle round out of the agriculture side of the country economy. आगे हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है साइप्रस। साइप्रस का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो है $27,858.37 और आगे लिखा एट 300,572 स्क्वायर माइल्स। Cyprus is the 12th smallest country on this list based on the landmass. The country 1.19 million head count grew by an estimated 0.78% in the 2019. Tourism is a key contributor to Cyprus' economy, along with food, beverage processing, cement and gypsum, textiles and ship repair, refurbishment, citrus and vegetables are two of the main agriculture contributors. अगर मेरे पास नेक्स्ट वन कंट्री है वो है माल्टा। इसके अंदर जीडीपी पर कैपिटा वो है $9,416.23। इसमें इन्होंने कहा द टाइनी नेशन ऑफ द माल्टा इज एन archipelago in an Mediterranean that covers just 122 square miles. The parliamentary republic produces potatoes, cauliflower, grapes, wheat, barley, and tomatoes. In addition to pork, eggs, milk, and poultry, tourism helps to keep the economy afloat, along with the electronics, ship building and repair, construction, and pharmaceutical, among other varied industries. आगे हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है स्पेन। स्पेन में जीडीपी पर कैपिटा हुआ $9,613.67। इसका जो है जीडीपी पर कैपिटा है। और यहाँ भी लोग कह रहे हैं स्पेन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 50 million residents that grew by an estimated 0.59% in 2019. In addition to tourism, which is a huge contributor to the country economy, Spain main industries include textiles and apparel, food and beverage, of metal manufacturing, chemicals and also ship building. तो यहाँ पर इन्होंने इस कंट्री के बारे में सारा बताया भी, इस कंट्री क्यों है फेमस और क्यों ये इतना रिचेस्ट रीज़न है रिच होने की वो है। तो आगे ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं chemicals and shipbuilding. This country is also noted for its olives and wine grapes. हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास ब्रुनेई। जिसका जीडीपी पर कैपिटा है वो है $31,086.75। इसका जीडीपी पर कैपिटा है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं द किंगडम ऑफ ब्रुनेई फॉर। तो बस यहाँ पर इन्होंने इस कंट्री के बारे में सारा कुछ बताया, जैसे इन्होंने इसका बताया अभी is a country as well as a liquefied natural gas, agriculture, Brunei products, rice, vegetables and fruit. इस कंट्री के बारे में सारा बताया अभी ये क्यों रिच कंट्री है, इसके से रीज़न है वो सारी इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो अब आगे ये लोग जिनसे क्या बता रहे हैं वो बता रहे हैं साउथ कोरिया 9 नंबर पे। ये आपने सुना होगा जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $21,761.98। तो यहाँ पर इन्होंने कहा भी साउथ कोरिया packs more than 51 million residents, introduced 38,502 square miles, and yet the population still grew by an estimated 0.20 in 2019. The South Korean economy is powered by an electronics, telecommunication, automobile production, chemicals, shipbuilding, and steel. Agriculture components include rice, fruit, crops, barley, and vegetables. अगर नंबर 28 पे जो है वो है कुवैत।
inside GDP per capita were $32,031.98. So GDP per capita. तो यहाँ पे कहना है कुवैत इज एन एमिरेट इन द मिडल ईस्ट that relies almost exhaustively on the petrochemicals for its economy. Although it has cement, shipbuilding, and ship repair, water desalination, and food processing industries, its main agriculture product is a fish. अब आगे जो है हमारे पास वो है बामास। GDP पर कैपिटा जो है इसका वो है $32,933.49, more than 700 islands and scheme, and Iceland make up the Bahamas, and tourism is a huge part of nation economy. The country also gets contributions from minerals and other industries, including banking, oil banking, maritime industries, transshipment and logistics, salt and grains, and pharmaceuticals, citrus, vegetable, poultry, and seafood are key agriculture products in the Bahamas. और इसमें हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है इटली। इटली का भी आपने नाम सुना होगा। इसमें GDP पर कैपिटा ये है $33,189.57. Italy is known for its agriculture, production of olives and grapes, and its tourism industries might be described by some as second to none. However, this country with a most distinctive shape also relies on machinery, iron and steel, chemical, food processing, textile, motor vehicles, clothing, footwear, and ceramics to help fuel its economy. भाई आगे जो सा हमारे पास है नेक्स्ट वन वो है जापान। जापान की GDP पर कैपिटा जो सा वो है $40,246.88. यहाँ पर कह रहे हैं जापान है द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 50 इकोनॉमीज, but its population is estimated to have shrunk by 0.21% in 2019. Japanese companies are among the world's largest and most technologically advanced producers of electronic equipment, water vehicles, ships, and machine tools. Vegetables, rice, fish, and poultry are the main agriculture contributor to the country's GDP. आगे से हमारे पास नेक्स्ट वन वो है फ्रांस। इसका GDP पर कैपिटा वो है $40,493.93. France is located just across the English Channel from the United Kingdom and has an impressive population of more than 67 million people. In addition to wine and tourism industries, machinery, chemicals, automobile, metallurgy, aircraft, electronics, textile, and food processing all are the big parts of French economy. आगे हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है एंडोरा। GDP पर कैपिटा जो इसका वो है $40,866.39. एंडोरा इज अ माउंटेन नेशन ऑफ जस्ट 181 square miles lying between France and Spain. The country has interesting government structure. सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे इंशाल्लाह।